जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय है ये रासायनिक खाद के विषय में हम बताएंगे। हमारा मानव समाज इतना आलसी हो गया है कि फसलों को बर्बाद करता चला जा रहा है अधिक के चक्कर में। ये नहीं देख रहा है कि अधिक करे लेकिन हम मेहनत से करें। आलसी लोग रासायनिक खाद डालते हैं। उस रासायनिक खाद से होने वाले हानि के ऊपर नहीं ध्यान देते। इससे क्या क्या हानि है, कितना हानि है, ये नहीं समझ में आ रहा है। बस जल्दी अधिक हो जाए और मेहनत बिल्कुल लगे ही नहीं। देखो, उस रासायनिक खादों से कोई लाभ नहीं है। आप लोग बहुत महंगा महंगा खाद डालते हो, महंगी दवाइयाँ डालते हो, फिर अंत में क्या होता है कि क्या कहते कि भाई लागत खर्च तो आया ही नहीं। मेहनत न करने के पीछे सारा काम ट्रैक्टर से हो रहा है, कंपाइन से हो रहा है, लेकिन उससे हानि नहीं देखा जा रहा। उससे क्या हानि हो रहा है? जो ट्रैक्टर चलता है, कंपाइन चलता है, नहीं जिसको लोग हार्वेस्टर भी कहते हैं बिहार में कुछ क्षेत्र में, तो उसको चलाने के लिए डीजल जलता है। डीजल आपके वायुमंडल को नुकसान कर रहा है, प्रदूषण फैला रहा है। आप निरोग जी नहीं सकते हो, नाना प्रकार की बीमारियां उससे हो रहा है। वायुमंडल क्षति के कारण जो है कि अब भूकंप और इतना गर्मी बढ़ गया वायुमंडल में कि देखो आज के समय में जंगलों के देखो, जहाँ जहाँ देखो कहीं देशों में जंगलों में आग लग रहा है। जहाँ बर्फीला क्षेत्र है वहाँ भी जंगल है, वहाँ भी आग लग रहा है। हिमालय ही है तो कोई ये नहीं गर्म देश में है, वहाँ भी ठंडा प्रदेश है, फिर भी वहाँ आग लग जाता है, जंगल जल जाता है। बताओ, जब जंगल बच जाएगा तो पर्यावरण को शुद्ध करेगा कौन? वायुमंडल को शुद्ध कौन करेगा? तो वायुमंडल शुद्ध नहीं होगा तो हम सबको शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो परेशानी होगी और बीमारियां बढ़ेगी। वायुमंडल शुद्ध नहीं रहेगा तो नाना प्रकार की बीमारियां। अभी तो आज हमने समाचार में सुना 17 लाख ऐसे जीवाणु हो चुके हैं कि समय समय पर हानि पहुंचाएंगे। आज डीएलएस न्यूज़ में आया था। तो देखो, आज 21 जुलाई है। 21 जुलाई के दिन ये समाचार में दिया था कि 17 लाख ऐसे अणु ये वायरस हैं। कब फैल जाए, कहाँ फैल जाए, कितनी प्रकार की हानि हो, कितनी बीमारियां फैले, कोई पता नहीं है। जो बीमारियां फैली और पहले जो फैली हुई हैं वो तो अलग ही हैं। अभी 17 लाख अणुओं का पता लगा लिया है, ये वायरस का पता लगाया है वैज्ञानिकों ने। तो आखिर इसका मुख्य कारण क्या है? वायुमंडल की अशुद्धि, पर्यावरण शुद्ध न होना। तो देखो, इससे हम ये कहेंगे कि आप लोग इस सब से बचो, रासायनिक खाद और ये जहरीली दवाइयाँ डालने से बचो। देखो, अभी हम बिहार की बात देख रहे हैं। आज से कुछ वर्ष पहले धान का फसल बहुत अच्छा होता था, जिसको चावल की खेती लोग कहते हैं। उसमें कोई बीमारी नहीं लगता था। अब वहाँ ऐसी बीमारियाँ लगने लगी कि बिल्कुल धान काला काला पड़ जा रहा है, जिसको लेढ़ा कहते। गेहूँ में लेढ़ा लगता था, लेकिन अब तो लेढ़ा हम धान में देख रहे हैं बहुत अधिक मात्रा में। ये किसका देन है? जहरीली दवाइयाँ और अंग्रेजी खाद, रासायनिक खाद का देन है ये। देखो, जब तक हमारे खेतों में गाय भैंस के गोबर से खाद बना करके लोग डालते रहे, तब तक कोई बीमारी नहीं थी। हमारा अनाज बीमारी रहित था, तो हम सब भी पशु पंछी मनुष्य सब बीमारी से रहित थे। अब ये अनाज ही बीमारी रहित नहीं रह गए तो हम कैसे बीमारी रहित रह सकते हैं, कैसे निरोग रह सकते हैं? इस पर तो ध्यान दो।
लेकिन आज हमारा समाज अधिक के लालच में अधिक मिल जाए, ये क्या देखते हैं कि बड़ी गठरी हो। जैसे हमारे जैसे मूर्ख होता है ना, तो बड़ा गठरी देख कर के लालच में पड़ जाता है। ये नहीं देखता है कि वो गठरी के अंदर क्या है। एक छोटा सा इतनी सी पोटली हो, इतना बड़ा जो हीरा का एक टुकड़ा मिल जाए तो कितना कीमती होगा। तो हम ये नहीं देखते, हमको बहुत बड़ी गठरी चाहिए, बहुत बड़ी गठरी। तो बड़ी गठरी में भले कोयले का क्यों ना हो, वो रुई और उससे भी वजन होता है, ये हल्का होता है, फिर भी जो कोयला वजन है हल्का होता है। रुई की बहुत बड़ा गठरी देख ले, हाँ भाई ये बड़ा है, ये अच्छा है, कीमती है। लेकिन देखो बड़ाई के ऊपर मत जाओ, उसके कीमत के ऊपर जाओ। लंबाई चौड़ाई मत देखो, उसका महत्व देखो, उसका कीमत देखो। तो यही हाल हमारा आज मानव समाज का हो चुका है। सभी जगह हुआ है, भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में रासायनिक खादों का प्रयोग हो रहा है, लेकिन ये गलत है। बहुत देशों में तो पता लगता है रासायनिक खाद का नहीं प्रयोग होता, कुछ देशों को पता है और बहुत लोग डालते भी नहीं। लेकिन भारत में तो बहुत अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, इसका प्रचार प्रसार होता है। लेकिन देखो बहुत हानि है, बीमारियां बढ़ती हैं। अधिक के लालच में मत पड़ो, थोड़ा हो अच्छा हो। जैसे देखो भोजन ही हो, आपको ये पेट भर खाना है, अगर स्वादिष्ट कोई भोजन हो तो आपको संतुष्टि मिलेगी, शांति मिलेगी। नहीं तो संतुष्टि और शांति नहीं मिल सकती है। तो देखो संतुष्टि के लिए, शांति के लिए आप अच्छा भोजन करते हो तो थोड़ा करते हो लेकिन संतुष्टि मिल जाता है, और अधिक करो लेकिन संतुष्टि न हो तो भोजन बेकार है। इसी तरह से अनाज हो, थोड़ा हो लेकिन विष मुक्त हो, आप सबका शरीर स्वस्थ रह सकता है, आपके आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ रहेंगे, आप भी स्वस्थ रहोगे। इसलिए हम यही कहेंगे कि रासायनिक खाद का प्रयोग आप लोग बंद कर दो और देसी गाय रखो। देसी गाय का गोबर ले लो और मूत्र ले लो, उससे आप खाद बनाओ, उससे रासायनिक जो ये क्या कहते हैं कीटनाशक दवाइयाँ बना लो, बना करके अपने खेती का उपज अच्छा बढ़ाओ। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा मेहनत देना पड़ेगा, लेकिन ये भाई बिना मेहनत का तो आगे आया हुआ थाली में दाल भात का कवर भी मुंह में नहीं जाता है। तो ये संभव कैसे है कि आपके खेतों में बिना मेहनत का अधिक से अधिक उपज मिलेगा। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग अपना उपज बढ़ाओ, लेकिन नियम से बढ़ाओ, और अधिक के चक्कर में बीमार मत पड़ो, और नहीं तो आगे आने वाली पीढ़ी को तो बहुत बड़ा हानि का सामना करना पड़ेगा। अभी तो समय है, बच जाओ, थोड़ा समय बचा है। नहीं तो देखो विश्व भर में बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल गए, यानी हिमालय के जो बड़े बड़े हिम केंद्र थे, जैसे कि आपका अटलांटिक महासागर हो गया, उस क्षेत्र में भी बहुत बड़े बड़े हिम के केंद्र हैं, वो भी पिघल रहे हैं। भारत में जो हिमालय तो पिघल ही रहा है। तो इसी तरह से बड़े बड़े जो है कि बर्फीले केंद्र समाप्त होते जा रहे हैं। जिस दिन बर्फीला केंद्र, बड़े बड़े केंद्र समाप्त हो जाएंगे, उस दिन सोचो पूरे विश्व में कितनी गर्मी बढ़ जाएगी। इसलिए आप सब लोग इस पर ध्यान दो, गर्मी मत बढ़ाओ, वाहनों का उपयोग कम करो और फैक्ट्रियों का उपयोग कम करो। देखो साइकिल का उपयोग करोगे तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और वायुमंडल भी स्वस्थ रहेगा। जब वायुमंडल स्वस्थ रहेगा तो हम सब भी स्वस्थ रहेंगे। साइकिल चलाने से क्या होता है, शरीर स्वस्थ होता है, कारण कि कसरत हो जाता है। जब कसरत होगा तो आपका श्वास तेज चलेगा, शरीर के अंदर से आपके पेट के अंदर से क्या है कि जहरीले जो गैस हैं वो निकल जाएंगे, और आपका शरीर का संचालन होगा, तो रक्त का संचार होगा और आपका शरीर स्वस्थ होगा। तो देखो ये सब बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग जो है ये वायुमंडल की शुद्धि के दृष्टिकोण से रासायनिक खादों का प्रयोग बंद करो, और अपना स्वस्थ अनाज के दृष्टिकोण से भी ये जो है कि
रासायनिक खादों का प्रयोग मत करो, कीटनाशक का प्रयोग, जहरीले कीटनाशक का प्रयोग मत करो। तो ये हमारा सुझाव रहा। आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको सुनो और लोगों तक, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो, यानी साझा करो, लोगों को जानकारी मिले, ताकि सुन और समझ करके इस विचारधारा को अपनाएं। और इसमें हमारा कोई विशेष लाभ ये मत सोच लेना, इस व्यक्ति को बहुत बड़ा लाभ है। हमारे पास किसी तरह का ये हम बिजनेस नहीं करते, ये मैं एक सखी साधु हूँ। आप लोग के हित के लिए हम ये वीडियो बनाते रहते, डालते रहते, ताकि आप लोगों को भला हो, आप लोगों को लाभ मिले। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।